पहले तो यार देखो, तुम लोग इस मूवी के बारे में अगर थोड़ा जानना चाहते हो तो मेरी पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यार इस मूवी की स्टोरी जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। चलो फिर आते हैं इस मूवी की कहानी पर। इस मूवी में देखो, हमारे मेन लीड तो तीन ही कैरेक्टर हैं, जैक, उसका बेटा डैनी और उसकी वाइफ विंडी। बर्ड आई व्यू से हमें एक कार चलती हुई दिखाई जाती है पहाड़ों में, जिसमें कि है हमारा जैक, जो कि इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है ओवरलुक होटल में। ओवरलुक होटल में जाकर वो मिलता है मिस्टर ओलुमन से, जो कि उसे बताते हैं कि ये होटल सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही खुलता है। बाकी टाइम हैवी स्नोफॉल और तूफान की वजह से होटल बंद कर दिया जाता है, जिस टाइम पीरियड में उनको एक केयर टेकर की जरूरत पड़ती है, जो कि इस होटल में रहकर इस होटल का ध्यान रख सके। और यही केयर टेकर की जॉब जैक को मिलने वाली है, जिसके लिए वो इंटरव्यू देने के लिए आया है। मिस्टर ओलुमन जैक को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ आकर यहाँ पर रह सकता है उतने पीरियड के लिए। जैक अपने बुक लिखने की बात भी मिस्टर ओलुमन को बताता है। मिस्टर ओलुमन भी जैक को इस होटल के बारे में एक स्ट्रेंज चीज़ बताते हैं कि 10 साल पहले जो इस होटल का केयर टेकर था, उसने अपनी 2 बेटी और वाइफ को कुल्हाड़ी से मार दिया था और खुद को गन से शूट कर लिया था। अकेलेपन की वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, और इस बात को जैक कहानी मानकर बस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। जैक के घर पर हमें डैनी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और डैनी का एक इमेजिनरी फ्रेंड है टोनी, जिससे कि वो अक्सर बात करता रहता है। टोनी डैनी को बताता है कि जैक को जॉब मिल चुकी है और अभी वो कॉल करेगा और घर पर अपनी जॉब के बारे में बताएगा। और तभी हम देखते हैं कि जैक का कॉल आता है और जैक अपनी जॉब की कंफर्मेशन अपनी वाइफ को देता है। टोनी डैनी को बताता है कि वो उस होटल में नहीं जाना चाहता। जब डैनी रीज़न पूछता है तो टोनी डैनी को कुछ विजुअल्स दिखाता है, जिसमें हम एलिवेटर से बहुत सारा खून आते हुए देख पाते हैं, 2 जुड़वा बहनों को देख पाते हैं, और डैनी यहाँ पर एकदम शॉक कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डैनी को देखने के लिए एक डॉक्टर आती है और टोनी के बारे में पूछती है, तो डैनी बताता है कि वो उसके मुंह में रहता है, और अगर कोई और उससे मिलना चाहता है तो फिर वो डैनी के पेट में चला जाता है। डैनी की माँ विंडी डॉक्टर को बताती है कि डैनी खुद ही अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाए हुए है, जिसमें वो अपनी आवाज़ को बदल के और अपनी उंगली को हिलाकर जवाब देता है। डॉक्टर पूछते हैं कि डैनी ये इमेजिनरी फ्रेंड वाली चीज़ कब से कर रहा है। विंडी बताती है कि 5 महीने पहले डैनी ने जैक के स्कूल के पेपर्स में कुछ उथल पुथल कर दी थी, जिसके गुस्से में जैक तब शराब के नशे में था, तो उसने गलती से जो है डैनी का हार्ट डिसलोकेट कर दिया था। जैक ने तब से शराब पीना छोड़ दिया है, और तभी से डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बात करता है। डॉक्टर इस चीज़ को नॉर्मल बताती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैक, विंडी और डैनी होटल पहुँच चुके हैं, और इस सीन में हमें कैरेक्टर के साथ साथ हमें भी इस होटल का एक टूर करवाया जाता है, और मिस्टर ओलुमन इस होटल के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मिस्टर ओलुमन बताते हैं कि ये होटल एक शमशान घाट के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर कई क्रांतिकारी हमले भी हुए हैं। उधर होटल में डैनी को ट्विन सिस्टर का एक विजन दिखाई देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर डिक हैलोरेन को, जो कि विंडी और डैनी को किचन दिखाते हैं, फूड स्टोरेज रूम दिखाते हैं, और यहीं पर एक स्ट्रेंज चीज़ ये होती है कि हैलोरेन विंडी से बात करते करते बिना कुछ बोले अपने मन की आवाज़ से डैनी से आइसक्रीम खाने के लिए पूछते हैं। How'd you like some ice cream, Doc? और वो डैनी को उसके निकनेम से भी बुलाते हैं, जिसको सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर हैलोरेन और डैनी के बीच में हम एक अच्छी खासी बातचीत देख पाते हैं, जिसमें हैलोरेन डैनी को उसकी पावर्स के बारे में बताते हैं। हैलोरेन इस पावर को डैनी को कुछ टेलीपैथिक पावर जैसा बताते हैं, और इस पावर से जो दूसरे इंसान के पास ये पावर होगी तो वो बिना मुंह खोले उससे घंटों बात कर सकता है। और हैलोरेन की दादी इस पावर को कहती थी शाइनिंग। तो हैलोरेन की फैमिली में भी पहले कई लोग शाइन करते थे, और वही शाइनिंग पावर डैनी के अंदर भी है, और जो लोग शाइन करते हैं वो एक दूसरे से इसी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तभी डैनी टोनी के दिखाए हुए विजन्स के बारे में हैलोरेन से पूछता है, जिसका जवाब मिस्टर हैलोरेन कुछ इस तरीके से देते हैं कि कुछ हादसे जो है वो अपनी परछाई छोड़ जाते हैं, और ये होटल भी एक ऐसी ही जगह पर बना है जहाँ पर कई हादसे हुए हैं, और वो सभी हादसे अपनी परछाई छोड़कर जा चुके हैं। एंड सम काइंड ऑफ जो लोग शाइन करते हैं वही इन हादसों की परछाइयों को देख सकते हैं। डैनी हैलोरेन से पूछता है कि रूम नंबर 237 के अंदर क्या है, जिस पर मिस्टर हैलोरेन बताते हैं कि वहाँ कभी मत जाना और उस रूम से दूर रहना। यहाँ हमें कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद ये वही रूम है जिसमें चार्ल्स ग्रेडी ने अपनी पूरी फैमिली को मारा था, वही 10 साल पुराना केयरटेकर। नेक्स्ट सीन में यहाँ इनको रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। विंडी और डैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें होटल में घुमाया जाता है। विंडी जैक के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ले जाती है, जिसमें हमें होटल को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। जैक उठकर विंडी को बताता है कि वो जब यहाँ पहली बार आया था तो उसे ऐसा लगा था कि जैसे वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है, जैसे वो यहाँ के कोने कोने के बारे में जानता है, लाइक अ स्ट्रॉन्ग डेजा वू। नेक्स्ट सीन में विंडी और डैनी होटल के मेज़ के अंदर खेल रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जैक मेज़ के मैप को देख रहा होता है। उसके बाद हम डैनी को देखते हैं, जो कि होटल के अंदर घूम रहा होता है। तभी वो रूम नंबर 237 के पास जाकर रुकता है, और उसके अंदर जाने से पहले ही वो अपना इरादा बदलकर वहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ विंडी जैक से बात करने के लिए जाती है, तो जैक उसे गुस्से में डांट कर भगा देता है कि जब भी वो कभी राइटिंग पर अपना काम कर रहा हो तो उसे कभी परेशान ना किया जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विंडी और डैनी स्लो में खेल रहे हैं, और इधर हम जैक के हाव भाव को बदलते हुए देख पाते हैं, और यहाँ हमें महसूस होता है कि इस जगह का जैक के दिमाग पर कुछ ना कुछ असर हो रहा है। हैवी स्नोफॉल और तूफान की वजह से यहाँ के लैंडलाइंस बंद हो जाते हैं।
डैनी फिर से एक और बार ट्राईसाइकिल लेकर इस होटल में घूम रहा होता है जहाँ उसे ट्विन सिस्टर्स फिर से दिखती हैं। डैनी उनके वहाँ सामने होते हुए भी उनके डेथ विजन को वहीं पर देख पाता है। तभी ट्विन सिस्टर डैनी से कहती हैं, Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever. कम प्ले विद अस फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। डैनी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और फटाफट टोनी से कांटेक्ट करता है, जिसमें टोनी उसे बताता है कि ये सब सिर्फ एक झूठ है, एक किताब के पन्नों की तरह है। 2 दिन बाद विंडी और डैनी टीवी पर एक मूवी देख रहे होते हैं, समर ऑफ 42। स्ट्रेंज बात यहाँ पर यह थी कि यार टीवी का वायर कहीं प्लग इन दिखाई नहीं हम लोगों को। तभी डैनी अपना टॉय लाने के लिए अपने रूम में जाता है तो वहीं पर उसके डैड यानी कि जैक उसे बहुत क्रिपी वे में उसे अपने पास बुलाते हैं। जैक बहुत क्रिपी एक्सप्रेशंस के साथ अपने बेटे से बात करते हैं और कहते हैं, आई विश वी कुड स्टे हियर फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। फॉर एवर एंड एवर जैसी बात पहले ही डैनी उन ट्विन सिस्टर से सुन चुका था, जिसके कि सुन के वो शॉक होता है। यहाँ पर वो उस चीज़ को अपने डैड को जताता नहीं है, वो अपने डैड से पूछता है कि आप मुझे या फिर मम्मी को हर्ट करोगे, जिसके जवाब में जैक उन्हें कहते हैं कि नहीं, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को खेलते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उसके पास एक बॉल आती है। जहाँ रूम नंबर 237 खुला हुआ था, डैनी उस रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जैक को चिल्लाते हुए देख पाते हैं और विंडी उसके पास जाती है तो वो सोकर उठता है और विंडी को बताता है कि उसने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा है जिसमें उसने डैनी और विंडी को जान से मार दिया है। तभी वहाँ डैनी आता है जो कि अपना अंगूठा चूस रहा था और उसके गर्दन पर कुछ स्ट्रेच मार्क्स थे। विंडी इन स्ट्रेच मार्क्स के लिए जैक को जिम्मेदार मानती है और बुरा भला बोलकर अपने रूम में चली जाती है डैनी को लेकर। इसके बाद हम जैक को और ज़्यादा पागल होते हुए देख पाते हैं और वो गोल्ड रूम के अंदर जाता है जहाँ उसका मन शराब पीने का होता है। तभी वहाँ बहुत सारी शराब आ जाती है और वहाँ उसे एक बारटेंडर दिखता है। जैक ने शायद उसका नाम इस सीन में कहीं पूछा नहीं था, लेकिन वो उसका नाम लेता है लॉयड और उससे बिल्कुल फ्रेंडली नेचर में बात करता है, जैसे वो न जाने उसे कब से जानता है। क्योंकि पूरे होटल में इन 3 लोगों के अलावा कोई नहीं था तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक भूत था। जैक लॉयड को बताता है कि विंडी उस पर बेवजह ही गुस्सा कर रही है, उसने डैनी को हर्ट नहीं किया। गलती से बेशक उसने 3 साल पहले डैनी के शोल्डर को डिसलोकेट कर दिया था, इस बार उसने डैनी को कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह थी कि जब विंडी ने डॉक्टर को ये बात बताई थी तो उसने 3 महीने पहले की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर जैक 3 साल पहले इस इवेंट को बता रहा था। तभी इस जगह पर विंडी आ जाती है जो कि बताती है कि रूम नंबर 237 में किसी लेडी ने डैनी पर हमला किया है और उसे मारने की कोशिश की है। जैक तभी वहाँ से उठकर सीधा रूम नंबर 237 के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक नेकेड गर्ल उसे सेड्यूस करती है और जैक बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को किस करने लगता है। तभी जैक को महसूस होता है कि वो लड़की एक ओल्ड लेडी में बदल चुकी है और उसका शरीर पूरा का पूरा सड़ रहा है। जैक डरते हुए वहाँ से भागता है कि हम दूसरी तरफ डैनी को अनइंटेंशनली अपनी शाइनिंग पावर यूज़ करते हुए देख पाते हैं और वो हेलोरिन से कांटेक्ट करता है, जिससे हेलोरिन समझ जाता है कि डैनी खतरे में है और तभी के तभी हेलोरिन होटल की तरफ निकल लेता है ताकि वो जाकर डैनी और उसकी फैमिली को बचा सके। जैक और विंडी की इधर बातचीत होती है तो जैक विंडी को बताता है कि शायद डैनी ये सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है और विंडी इस बात को मानने से मना कर देती है और इस होटल को छोड़कर जाने की बात करती है, जिसमें जैक सुनकर उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है और वो गुस्से में विंडी को बुरा भला सुनाकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ साथ हमें एलिवेटर ब्लड वाला सीन फिर से देखने को मिलता है और डैनी के शॉकिंग एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। जैक वहाँ से जाकर होटल का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। वहीं हेलोरिन ओवरलुक होटल के फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करके ओवरलुक होटल में रुके स्टाफ की जानकारी लेने के लिए पता करता है। होटल के अंदर हम देखते हैं कि जैक कोल्ड रूम के अंदर आ चुका है और सरप्राइजली यहाँ पार्टी चल रही थी और यहाँ बहुत सारे लोग थे और लगभग सभी के सभी भूत थे। और यहाँ पर जैक फिर से जाकर लॉयड से मिलता है। लॉयड से वही अपनी कुछ फ्रेंडली बातें करके जैक शराब लेता है और जब उसको पैसे देता है तो फिर लॉयड उसे पैसे लेने से मना कर देता है। तभी जैक वहाँ पर पार्टी एंजॉय करने लगता है और तभी एक वेटर जैक के ऊपर कुछ ड्रिंक्स गिरा देता है, जिसको साफ करने के लिए वो वेटर जैक को वॉशरूम में लेकर जाता है। वहाँ वेटर जैक को अपना नाम डेल्वर ग्रेडी बताता है, जिसे सुनकर जैक को याद आती है चार्ल्स ग्रेडी की। जैक डेल्वर ग्रेडी से पूछता है क्या वो पहले मिल चुके हैं, जिसके जवाब में डेल्वर ग्रेडी मना करता है और उसे बातों बातों में बताता है कि उसकी 2 बेटियाँ और एक बीवी है। अब अगर तुम्हें मिस्टर ओलोमन की बात याद हो तो चार्ल्स ग्रेडी के बारे में उन्होंने बताया था, जिसकी भी 2 बेटियां और बीवी थी। उसने कुल्हाड़ी से अपनी बीवी और बेटियों को मार दिया था। जैक ग्रेडी से पूछता है क्या वो यहाँ का कभी केयरटेकर था। ग्रेडी जवाब देता है कि यहाँ के केयरटेकर हमेशा से आप ही थे और आपका बेटा एक निग्गर कुक को यहाँ पार्टी में बुला रहा है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो इनडायरेक्टली हेलोरिन की बात कर रहा है। ग्रेडी जैक को बताता है कि उसकी एक बेटी ने इस होटल को जलाने की कोशिश की थी, जिसके बदले उसने अपनी बेटी और वाइफ को सजा दी थी। अब उसी की तरह जैक को भी अपने परिवार को सजा देनी होगी। जैक वहाँ से निकलकर सारे रेडियो कंडक्टर्स निकाल लेता है ताकि कोई भी बाहर कांटेक्ट ना कर पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी टोनी की आवाज़ में रेड ड्रम चिल्ला रहा होता है। विंडी को लगता है कि डैनी को ने कोई बुरा सपना देखा है, मगर वो उठते ही डैनी को गले लगा लेती है। विंडी डैनी को कुछ खिला पिलाकर जैक को ढूंढने के लिए होटल के अंदर निकलती है और वो अपनी सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लेती है।
तभी वो जैक के टाइपराइटर पर जाकर देखती है कि जैक ने आज तक अपनी बुक के लिए कुछ लिखा ही नहीं था और उसने अपने सारे पेजों पर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यही सेम लाइन उसके सारे पेजों पर लिखी हुई थी। इतने दिनों में जैक सिर्फ अपना दिमागी संतुलन खो रहा था और वो रोज़ बैठकर सिर्फ यही एक बात लिख रहा था। यहाँ हम सभी विंडी के साथ साथ श्योर हो जाते हैं कि जैक अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा है, वो भी चार्ल्स ग्रेडी की तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। जैक अब विंडी की तरफ वियर्ड तरीके से बढ़ता है, जिसमें सबसे क्रिपी सीन भाई मुझे यही लगा था इस मूवी का। भाई इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक थी इस सीन में। तभी विंडी डरते हुए बेसबॉल बैट घुमा देती है और जैक के सर पर लगता है, जिसकी वजह से जैक बेहोश हो जाता है और विंडी जैक को सरकाकर फूड स्टोरेज रूम में बंद कर देती है। विंडी गैराज में जाकर कोई गाड़ी देखती है जिससे कि वो यहाँ से निकल सके अपने बेटे के साथ, बट वह सभी गाड़ियों का कुछ ना कुछ जैक खराब करके जा चुका था। फूड स्टोरेज रूम के अंदर जैक को ग्रेडी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें ग्रेडी उससे कहता है कि तुमने अपना काम पूरा सही तरीके से नहीं किया। जैक बदले में इसका जवाब देता है कि उसे एक चांस दिया जाए, वो फिर से अपना काम ज़रूर पूरा करेगा। तभी हमें गेट के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और इधर हैलोरिन होटल से कुछ दूरी पर ही था। डैनी इधर टोनी की आवाज़ में रेड रम चिल्लाता रहता है, जिससे हमें शायद अंदाज़ा हो जाता है कि टोनी समझ चुका है कि जैक आज़ाद हो चुका है। तभी टोनी एक नाइफ और लिपस्टिक लेकर डोर पर जाकर रेड रम लिख देता है और जोर जोर से रेड रम चिल्लाने लग जाता है। जिसकी वजह से विंडी डर के मारे उठती है और डैनी को गले लगा लेती है, पर वो मिरर में रेड रम का रिफ्लेक्शन देख पाती है, जिसका पूरा मीनिंग होता है मर्डर। यस, रेड रम का उल्टा था मर्डर और डैनी का इमेजिनरी फ्रेंड इनडायरेक्टली विंडी को आने वाले मर्डर के लिए वार्न कर रहा था। तभी जैक एक कुल्हाड़ी के साथ रूम के दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसके बाद विंडी डैनी को लेकर बाथरूम में छुप जाती है। बाथरूम के एक छोटी सी विंडो से डैनी को बाहर निकाल देती है, मगर विंडो क्योंकि छोटी थी तो विंडी खुद नहीं निकल पाती। जैक रूम का दरवाज़ा तोड़कर बाथरूम का दरवाज़ा भी तोड़ने लगता है और यहाँ हमें सिनेमा का सबसे क्लासिक सीन देखने को मिलता है। जैसे ही जैक अपना हाथ डोर को खोलने के लिए अंदर करता है, विंडी उसके हाथ पर नाइफ से वार कर देती है। जैक और विंडी को अब एक किसी गाड़ी की आवाज़ आती है, जो कि बाहर हैलोरिन आ चुका था अपनी एक गाड़ी लेकर। जैक को यहाँ पर ग्रेडी की निग्गर कुक वाली बात याद आती है, तो जैक यहाँ पर सीधा मेन डोर की तरफ बढ़ता है ताकि वो हैलोरिन को मार सके। मेन डोर पर हैलोरिन के आते ही जैक हैलोरिन के चेस्ट पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और बिकॉज ऑफ शाइनिंग पावर उधर पे डैनी की भी चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से जैक को डैनी के छुपे होने की जगह पता चल जाती है। जैक डैनी की तरफ बढ़ता है, मगर डैनी भागकर वहाँ से सीधा मेज़ के अंदर जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ हमें विंडी को इधर उधर होटल में भागते हुए दिखाते हैं, जहाँ हमें एक भालू की कॉस्ट्यूम वाला इंसान देखने को मिलता है होटल के पुराने ओनर के साथ। कुछ स्केलेटन देखने को मिलती हैं, एलिवेटर ब्लड वाला सीन देखने को मिलता है और एक शराबी भूत देखने को मिलता है। दूसरी तरफ डैनी के फुटप्रिंट्स की वजह से जैक उसको बड़े आराम से फॉलो कर पा रहा था, तो डैनी स्मार्टली अपने फुटप्रिंट्स को मिटा देता है और जैक को गुमराह कर देता है। और क्योंकि डैनी डेली अपनी मम्मी के साथ इस मेज़ के अंदर खेला करता था, तो उसे बाहर आने का रास्ता बहुत अच्छे से पता था। तभी हम देखते हैं कि होटल से बाहर विंडी भी आ चुकी है और इधर मेज़ से बाहर डैनी भी निकल आता है और विंडी हैलोरिन की लाई हुई गाड़ी से डैनी को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ जैक मेज़ के अंदर ट्रैप हो जाता है और ठंड की वजह से वहीं जमकर मर जाता है। अब हमें होटल की एक फ़ोटो दिखाई जाती है, जिसमें कि जैक भी था और वो फ़ोटो थी 1921 की, 1921 की फ़ोटो थी, जबकि फ़िल्म की कहानी जो है वो अगस्त 1970 से नवंबर 1970 की है, यानी कि सिर्फ 3 महीने की स्टोरी हमने इस मूवी में देखी है, वो भी 1970 की। और मूवी यही फ़ोटो दिखाते हुए ख़त्म हो जाती है। नाउ आई नो कि भाई तुम सब कंफ्यूज होंगे कि भाई इस मूवी में इतनी सिंपल स्टोरी थी, लेकिन ये एंड में ट्विस्ट देने का क्या मतलब था, या फिर इस स्टोरी में इतना खास क्या है कि इतनी हाई रेटेड है। अब देखो, मेरे पास इस मूवी की स्टोरी के लिए कई सारी थ्योरीज हैं जो मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखो उन सारी थ्योरीज पर बात करेंगे और इसकी मेकिंग के बारे में जानेंगे, इसके माइथोलॉजिकल रेफरेंस, इसके सबलिमिनल मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो भाई हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी इसकी थ्योरीज़ और रेफरेंस और फैक्ट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब देखो, आई नो तो मैं इतना ज़्यादा शायद इस मूवी की स्टोरी से फील ना हुआ हो, बट इस मूवी को तुम एक बार देखो, इस मूवी को देखने में ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मूवी का। बाकी चलो, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Come and play with us.